आज भी सबसे ज़्यादा अगर कोई ब्लाउज पहना जाता है तो वो है कटोरी ब्लाउज। लेकिन कटोरी ब्लाउज की सही तरीके से कटिंग कैसे करना है, कटोरी का सही शेप क्या लेना है और उसमें आर्म होल और शोल्डर की कटिंग कैसे करना है उसका ज्ञान नहीं होता। उसकी वजह से ब्लाउज में हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, खास करके हैवी साइज के ब्लाउज में। आज अपने इस वीडियो में आप लोगों को मैं 40 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। सबसे पहले हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। आप लोगों से बताना चाहूंगा, ये जो मेजरमेंट है ये बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए रेडी कपड़े से लिया हुआ नाप है। इसकी वजह से मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा, जैसा ये है एज इट इज मैं इसको कटिंग कर लूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को कटिंग बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें और लास्ट में मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई में आते हैं। लंबाई हमारी 15 इंच है, शोल्डर है इसका 11 इंच, क्योंकि डीप गले में बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सीना है 40 इंच, कमर है 32 इंच, गला है 6.5 इंच और पीछे गला है 10 इंच। देखिए, जब भी हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले पेपर में कटिंग करिए, क्योंकि इसमें छोटी कटोरी निकलती है, वो वाला हिस्सा हमारा वेस्ट होता है। तो कपड़े में अगर हम कटिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा कपड़ा लगेगा, इसीलिए पहले आप पेपर में कटिंग करिए, उसके बाद रख कर ही कपड़े में कटिंग करिए। देखिए, मैं पेपर में कटिंग कर रहा हूँ, इसमें मैंने डबल फोल्ड में पेपर लिया हुआ है, ये देखिए, और दोनों का ओपन वाला हिस्सा मैं अपने साइड में रखा हूँ। ये वाले पार्ट में हमारा सामने पार्ट कटिंग होगा और ये वाले पार्ट में बैक पार्ट। सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई में आते हैं और देखिए, ध्यान रखना है इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से हमें पेपर बिल्कुल बराबर रख लेना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले हम लंबाई में आते हैं, तो लंबाई 15 इंच है, तो इसमें 1 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करके 16 इंच में हम इसको कट करेंगे, ये 16 इंच में, और इसको हम यहाँ पर से ऐसा स्केल से सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। मैं आप लोगों को बहुत डिटेल से बताऊंगा दोस्तों, तो आप लोगों को वीडियो को कंटिन्यू देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। अब आते हैं शोल्डर में। शोल्डर 11 इंच है, तो 11 इंच का हाफ 5.5 इंच, यहाँ पर से भी 5.5 इंच। अब इसे हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब इसे गले का फैलाव, तो 40 साइज का है दोस्तों, तो मैं इसको 2.5 इंच ले रहा हूँ। देखिए, गला गिरने, कंधा गिरने का गले के फैलाव से कोई भी लेन देन नहीं है। अगर हम शोल्डर की कटिंग सही तरीके से करते हैं, पाइपिंग सही तरीके से लगाते हैं दोस्तों, तो कभी भी हमारा कंधा नहीं गिरेगा। सामने गला है 6.5 इंच, तो इसमें ½ इंच प्लस करके मैं गोल ले लूँगा। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। अब आते हैं इसके आर्म होल में, तो मैं इसका आर्म होल लूँगा दोस्तों 6 इंच। अब कुछ लोगों का कहना ये होगा कि मैं 6 इंच किस प्रकार से लिया हूँ, तो देखिए दोस्तों, आर्म होल निकालने का सिर्फ 2 ही तरीका होता है। एक तो होता है बॉडी मेजरमेंट और एक होता है सिले हुए कपड़े से। तो सिले हुए कपड़े में दोस्तों 6 इंच में ही इसका आर्म होल कटा हुआ था, इसकी वजह से मैं इसको 6 इंच में ही कट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को सिले हुए कपड़े से नाप लेना नहीं आता तो मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, मैं उसका भी वीडियो अलग से बना दूंगा। अब आते हैं सीना में, तो जो भी सीना है उसका 1/4, 40 इंच हमारा सीना है, तो उसका 1/4 हो जाएगा 10 इंच, और यहाँ पर मैं इसका मार्जिन लूँगा 1.5 इंच। दोस्तों, ये मार्जिन जो है, ब्लाउज फ्यूचर में अगर टाइट होता है तो उसके ढीला करने के लिए जगह होना चाहिए, ये 1.5 इंच उसी के लिए है। अब आते हैं कमर में। कमर है इसका 32 इंच, 1/4 होगा 8 इंच, 1 इंच बैक में डॉट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर में इसका ढीला करने के लिए मार्जिन लिया दोस्तों, उसी प्रकार से नीचे भी कमर में भी मैं इसका 1.5 इंच मार्जिन लिया हूं। ध्यान रखेंगे, मार्जिन हमें इक्वल रखना है, सीना में, कमर में और बाजू आस्तीन में। अब आते हैं इसके आर्म होल में। देखिए दोस्तों, इसमें हैवी साइज का ब्लाउज है, तो आपको यहाँ पर तिरछी लकीर खींचने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ नहीं, सिंपल सा 1 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए ऐसा। उसके बाद मेजरमेंट कर लीजिए, कितना ही है, 3.25 इंच। आप यहाँ पर 3.25 इंच में निशान लगा लीजिए, और इसी के अंदर, ध्यान रखेंगे, इसी के अंदर आप यहाँ पर से, देखिए मैं फ्रेंच कपड़ा से कट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर से इसको मिला लीजिए, ये इस प्रकार से। ये देखिए, मैंने इसी के अंदर ही यहाँ पर इसको मिला लिया है। ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो गई।
अब बैक पार्टी कराने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर से ये यहाँ पर इसको मिला लीजिए, ये इस प्रकार से, ये देखिए। तो ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल ड्रा हो गया है। अब आते हैं हम इसके बस्ट पॉइंट में। तो जो भी सीना होता है दोस्तों उसका 10वां हिस्सा, तो 40 इंच का 10वां हिस्सा हो जाएगा हमारा 10 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे 11 इंच और पौने इंच सिलाई मार्जिन, तो ये हो जाएगा हमारा पौने 12 इंच। यहाँ पर पौने 12 इंच में निशान लगा के आप सीधा खींच लीजिए इसको इस प्रकार से। ये हमारा ऊपर से बस्ट का निशान लग गया है। अब इसी के नीचे 2 इंच में एक निशान और लगा लीजिए, ये ऐसा। अब इसको यहां पर से ये वाला हिस्सा जो है दोस्तों ये हमारा बेल्ट बनेगा। अब आते हैं हम कटोरी में। तो यहां पर से कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल से आप 2.5 इंच में निशान लगा लीजिए, ये इस प्रकार से। बाकी जो हिस्सा है दोस्तों यही हमारी कटोरी बनेगी। इसको मेजरमेंट कर लीजिए, ये आ रहा है 6.5 इंच, तो यहाँ पर भी आप 6.5 इंच में निशान लगा के, और इस साइड दोस्तों 2.25 इंच में और इधर 5.5 इंच में, ये ऐसा। अब इसे आप यहाँ पर से इस प्रकार से, ये ऐसा, और इधर से ये ऐसा, ये 2.25 इंच, यहाँ पर से आप शेप ऐसा ले लीजिए। तो ये परफेक्ट हमारी कटोरी का शेप तैयार हो गया है। अब इस कटोरी का हमें सेंटर ले लेना है। तो 6.5 का हाफ हो जाएगा 3.25 इंच, यहाँ पर भी 3.25 इंच, और यही हमारा मेन कटोरी का डॉट बनेगा। और इस साइड से आप 1.25 इंच में ऐसा, और इसको कटोरी का शेप में ऐसा मिला लीजिए। इसका सही तरीके से बेल्ट का शेप आ जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये हमारा सामने का पार्ट पूर्ण रूप से ड्रा हो चुका है। देखिए मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को बताया, कहीं भी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं अब इसको कट कर लेता हूं, सामने के पार्ट को और पीछे के पार्ट को। तो ये हमारा सामने का पार्ट और बैक पार्ट दोनों साथ कट गया है। देखिए आर्म होल में कहीं पर भी शेप में आपको डाउट होता है तो आप उसको सुधार सकते हैं। मैंने थोड़ा हल्का सा इसको सुधारा है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब देखिए मैं इसमें बैक पार्ट में 2.5 इंच गले का फैलाव लेके, और गले का डीप 10 इंच है तो 10.5 इंच में निशान लगा के इसको गोल कट कर लूँगा। लेकिन आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि कभी भी आप पेपर में बैक गले को कटिंग ना करें। आप इसको रख के कपड़े में पहले निशान लगा लीजिए, उसके बाद आप गले को डीप कटिंग करिए, तभी उसका गला सही शेप में आएगा। किसमें? कपड़े में। पेपर में आप पीछे गला को कट मत करिए, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब आते हैं हम सामने पार्ट में। तो देखिए अब ये सामने पार्ट में हम बेल्ट को, कटोरी को, सामने गले को और आर्म होल को सभी को अलग अलग कट कर लेते हैं। सामने का आर्म होल को देखिए, इसका शेप बहुत ही बढ़िया आया हुआ है दोस्तों। आपको इसी प्रकार से सामने के शेप को कटिंग करना है, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए ये है बेल्ट। बेल्ट में हमें नीचे के साइड में, इस साइड में 1.25 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करनी रहेगी, जिससे कि ये प्रॉपर हमारा बन के सिलाई होने के बाद रेडी होगा। अब आते हैं देखिए कटोरी में। देखिए यही जो छोटी कटोरी दोस्तों, यही हमारी वेस्ट होती है। इसी की वजह से मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि जब भी आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो पहले आप पेपर में करिए, उसके बाद रख के कपड़े में करिए, तो उससे हमारा ये वाला पार्ट वेस्ट नहीं होता। अब देखिए ये तो हमारा कटोरी है। अब इसे हम बड़ी कटोरी में कट करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अलग से देखिए ये पेपर ले लिया हूँ, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। सबसे पहले दोस्तों हमें इसको जैसा ये है एज इट इज हम इसको वैसे ही यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। जैसा ये है वैसे ही आपको कॉपी कर लेना है। इसे हटा लूंगा, यहाँ पर इसको सीधा खींच लूंगा। देखिए दोस्तों मेरा जो तरीका होता है दोस्तों बहुत ही यूनिक है और बहुत ही आसान है। आप यकीन मानिए दोस्तों,
आपके ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। खास करके कटोरी को अगर जिस प्रकार से मैं कटिंग कर रहा हूँ उस प्रकार से आप कटिंग करते हैं तो। अब देखिए इस साइड आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, 1.25 इंच और इधर भी 1.25 इंच। आप इसे यहाँ पर से आगे बढ़ा लीजिए, ये इस प्रकार से, और इधर भी ऐसा। देखिए ध्यान रखेंगे, मैंने दोनों तरफ 1.25 इंच बढ़ाया हुआ है, ध्यान रखेंगे। अब इस साइड 1/2 इंच की सिलाई मार्जिंग, अब इधर भी 1/2 इंच की सिलाई मार्जिंग। अब इस साइड को हमें स्केल से मिला लेना है, ये इस प्रकार से। और देखिए दोस्तों इस साइड आप यहाँ पर से बढ़िया सा ऐसा राउंड शेप लाते हुए जहाँ पर हमने 1.25 इंच लगाया निशान वहाँ लाके मिला लीजिए, ये इस प्रकार से। मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। अब यहाँ पर आप टेप रख लीजिए, ये ऐसा, ये यहाँ से 2 इंच था, 3.5 इंच में निशान लगा लीजिए यहाँ से यहाँ तक। अब इसे आप यहाँ पर मिला लीजिए, ये ऐसा, और इसे यहाँ पर ये ऐसा। तो देखिए ये हमारा कटोरी का शेप बन गया है। अब इसमें डॉट, तो इसमें डॉट लेना है 1.25 इंच का, तो 1.25 इंच इधर, किसको, इस लकीर को सेंटर मान के, इस लकीर को मान के सेंटर इधर 1.25 इंच लेना है, और इस साइड 1.25 इंच लेना है, ये यहाँ पर। अब इसे हम यहाँ इस प्रकार से और इधर ऐसा। देखिए दोस्तों मैं बहुत ही आप लोगों को आसान तरीके से बता रहा हूँ। चलिए अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर से हम ये ऐसा और ये ऐसा डॉट लगाने के लिए निशान। अब इसको ऐसा पलट के सेंटर से, देखिए दोस्तों ये सेंटर से हमें इसको मिला लेना है, ये ऐसा। आप पलट के देख लीजिए, इस साइड दोस्तों थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है, तो आप यहाँ पर से इसको ऐसा मिला लीजिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये ऐसा। अब मैं इसका डॉट लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारा 1.25 इंच का डॉट है। अब दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों कटोरी का शेप देखिए, 40 साइज की हैवी साइज की कटोरी दोस्तों, कोई परेशानी नहीं होगी, फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। अब मैं आप लोगों को इसमें रख के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा ये बिल्कुल ये बराबर आ गया है। अब देखिए दोस्तों इसको मैं ओपन करता हूँ, ये इस प्रकार से। तो नीचे के साइड से दोस्तों ये हमारी करीब 1 इंच बड़ी है। क्या होता है जब हम इसको यहाँ से इस प्रकार से अटैच करेंगे, देखिए ये ऐसा, तो ये बिल्कुल आके बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ बराबर हो गया है। अगर हम इसी के बराबर ले लेंगे दोस्तों यहाँ पर से, तो कटोरी को हमको खींचना पड़ेगा, और जब तक ये कटोरी खींच के हम लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पूरे रिंकल्स झोल आ जाएगा दोस्तों। कभी भी हमको कटोरी को जो है खींच के नहीं सिलना है, इस बात का ध्यान रखना है। और कटोरी हमेशा कपड़े में हमें उरेब कटिंग करना है, सीधी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। डॉट हमको इसी प्रकार से लगाना है, 1.25 इंच हमें बढ़ाना है, ऊपर की साइड में 1/2 इंच। मैं बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताया हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैं बाजू आस्तीन की कटिंग करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसका मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके उसे देख सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।